यहाँ पर रॉयल टाइगर्स उनके खिलाड़ियों को धराशायी किया जाएगा। बट T2 के ई स्पोर्ट्स अपने पहले फ्रैग के साथ क्लो वो नजर आएंगे। देखिए दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा एक और अभी के लिए इन बेहतरीन असॉल्टर्स के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन वो गेम प्ले वो जरूर नजर आएगा। हालांकि थैंक यू सो मच 6359 ब्रदर। देखिए वहां पर अभी के लिए कोई ज्यादा दिक्कत उनके लिए आई नहीं क्योंकि फ्रैग्स वहां पर मिले। बट वहीं पर TGP की बात करेंगे तो एक ही मात्र फ्रैग मिला है और हालत थोड़ी सी गंभीर। बट हाई फाइव ई स्पोर्ट्स यानी H5 की अगर बात करी जाए वो एक के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हो। इसी बीच में ग्रेनेड वो भी किया गया। हालांकि ग्रेनेड का कुछ खासा इंपैक्ट जरूर नजर नहीं आया। बट गैलेक्सी फ्रैग को कंफर्मेशन में तब्दील करने में सक्षम। गैलेक्सी अभी के लिए समय है उनके पास अगर वो अंदर जाना चाहते। बट सौम्य इस बीच में ओवर जनरेशन के ऊपर हावी होते हुए नजर आए खाते में और अभी के लिए कोई खासा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। CSZ नो डाउट वो भी एक बेहतर गेम नजर आ रहा है उनकी तरफ से भी 6 एलिमिनेशंस उन्होंने भी ग्रैब करे हैं विदाउट एनी कैजुअलिटी। बट सौम्य आपके अकेले आज मारने वाले हैं। देखिए एक के बाद एक खिलाड़ियों को सौम्य जो है वो नॉक करते हुए फर्स्ट जनरेशन से फाइट लेते तो 1v1 की फाइट रहेगी। बट ऐसे में अगर आप हाई 5 के पास जाते हैं यानी H5 के पास तो शायद आपको फिर वो 1v4 करना पड़े। हालांकि कोई संकोच नहीं है आप कर सकते। बट अगर ऐसे पीछे से वार आएंगे तो सौम्य आप कैसे कर पाएंगे। CSZ इस बीच में उनकी तरफ से वार आया और ऐसे में सौम्य उनको टेक डाउन किया गया। हालांकि आप चाहे कितनी लगा लीजिए रिवाइवल यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको वो एक अलग कहानी रहेगी। बट लॉयल्टी फर्स्ट इस बीच उनका भी आगमन हुआ और मे बी देखिए यहाँ पर वो फंस चुके हैं। अब अंजीबो अभी के लिए मैं कहूंगा जरूर कि वो फंस चुके हैं। TLQ उनके पास सबसे बेहतरीन मैन एडवांटेज है। हालांकि शुस्ती वो नॉक है बट उनको रिवाइवल मिल जाएगा अगर यहाँ पर आप जीत हासिल करते हैं इस पर्टिकुलर फाइट में तो। बट वहीं पर अगर आप देखें तो टीम कॉन्क्रू उनकी भी हालतें थोड़ी खराब नजर आई। विस्गॉड वो समाप्त हो गए। आतंकी एग्जीक्यूट करने को चलिए रिवाइवल वो एग्जीक्यूशन में बदला। बट इस बीच में TLQ वहां पर वो आगे बढ़कर फाइट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मल्टीपल वो टीम्स के साथ एक साथ फाइट को एग्जीक्यूट करने में वो लगभग सक्षम से ही नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर लीजिए उनके उपरांत 4 डेथ मशीन के पहला मैच था और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मैच 11 फ्रैग्स आप लेकर के जा रहे हो। दैट्स अ इनक्रेडिबल थिंग। बट ASL ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्क्रू के जाल बिछाकर बैठी थी और उस जाल में अभी के लिए कॉन्क्रू के खिलाड़ी फंसते हुए नजर भी आए। अब मात्र एक खिलाड़ी आतंकी जीवित है। अब ऐसे में रिकॉल का समय भी आपके पास ज्यादा है नहीं कि आप अपने खिलाड़ियों को पूर्ण जीवनदान दे सके। एंड कॉन्क्रू इस मैच से सदर्न रीजन्स पर वो स्थापित नजर आएगा। ऐसे में कॉन्क्रू फाइट्स को लेना क्या सही विचार रहेगा। हालांकि आप पहले सर्कल के बाहर भी है बट देखिए पहला ही सर्कल है तो डैमेज इतना ज्यादा नहीं होगा तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं। बट वहीं पर विस्गॉड अभी के लिए वो स्ट्रगल दोनों ही टीम्स के लिए रहेगी कि लूट को प्राप्त करना सबसे पहला प्राथमिक कार्य वो रहेगा। जहां पर सौम्य उनका समापन हो चुका है यानी अब 3 खिलाड़ी क्योंकि रोंडो नहीं है जनाब रिकॉल नहीं मिलेगा। और इस बीच में लीजिए TLC एक और खिलाड़ी उनके धराशायी किए जाएंगे ASL की तरफ से मान्या वो भी नॉकआउट होते हुए नजर आए। अब एस्पावर काफी गंभीर सिचुएशन और काफी बड़ी जिम्मेदारियां मान्या उनके ऊपर रहेगा जरूर। और लीजिए देखिए 2 नाम थे मान्या और आई थिंक सो कि वो आईडी थोड़ा सा चेंज करके खेल रहे होंगे। बट अब एस्पावर ऐसे में मात्र एक ही खिलाड़ी बचते हैं जिनके ऊपर वो सारा कार्यभार अब जरूरी था। बट ये जरूरी कार्य आपको करने दिया नहीं जाएगा और यहाँ से एस्पावो उनका भी समापन। टीम TSG was eliminated by the team कॉन्क्रो। पहला नॉक उनकी तरफ से जाहिर किया गया। टॉमो डाउन होते हुए देखने को मिलेगा। आतंकी आगे बढ़ेंगे लास्ट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते 2 खिलाड़ियों का संघार यहाँ पर द टीम कॉन्क्रू उनकी तरफ से होता हुआ नजर आएगा। आरू बैक ऑन साइड से वो आगे बढ़ेंगे और लीजिए एक और खिलाड़ी नॉक होते हुए नजर आएंगे। स्ट्रॉम ई स्पोर्ट्स अब मात्र एक खिलाड़ी उनके पास और लीजिए उनका भी सफाया AKOP के द्वारा। लुक एट द कॉन्फिडेंस दे हैव द टीम कॉन्क्रू द डिस्ट्रॉयर द डेविल द डिक्टेटर वो हमारे समक्ष नजर आते हुए 4 बेहतरीन फ्रैग्स के साथ। इसकी 70% ही वो भूमिगत एरिया और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट शेगा टाइटंस ऐसे में आरू सीधा क्रोध दिखाना चाहते हैं क्लोज इन करने का समय। बट ओपन एरियाज में रुकना क्या सही विचार रहेगा। शेगा टाइटंस मौका मिलेगा अपने खिलाड़ी को रिवाइवल भी किया जाएगा। बट आरू इस खिलाड़ी के सामने आप रुक नहीं पाएंगे और इसी के साथ साथ शेगा टाइटंस एक और खिलाड़ी यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आए और इस बार सीधा एलिमिनेट। हालांकि पिकाचू उनको बचा लिया जरूर गया बट इसमें NG22 एंड वाशा वो 2 खिलाड़ी समाप्त हुए और कहीं ना कहीं तो टीम ऑरिंगटन थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इतने से मात्र काम तो चलेगा नहीं। जरूरी है कि यहाँ और थोड़ा बेहतर करे। और इसी के साथ साथ लीजिए AKOP कहते हैं क्यों नहीं। और इसी के साथ साथ बोनाबाई वो भी यहाँ पर नॉक होते हुए नजर आए। उनका भी एलिमिनेशन एक और एलिमिनेशन में इजाफा वहां पर थी टीम कॉन्क्रू। हालांकि अभी के लिए सर्कल
आपको बिल्कुल सेंट्राइज देखने को मिलेगा। स्लाइटली आप कह सकते हैं वो हल्का सा नदन साइड का भी रहने वाला है। बट यहीं पर लीजिए कॉन्क्रू एक और फ्रैग में इजाफा और इस बार बारी रहेगी तो टीम लॉयल्टी फर्स्ट की। लॉयल्टी फर्स्ट इस बीच उनको एक झटका जरूर प्रोवाइड किया गया, बट लॉयल्टी फर्स्ट अलग फाइट ले रही वो टीम, बट बाकी खिलाड़ियों को यहाँ पर रोटेशंस के लिए भेज दिया गया और ऐसे में नीचे काफी क्लोज वो मामला हो सकता है और नीचे फेलर्स वो काफी क्लोज आए, व्हीकल से ट्राई बाय करने का प्रयास किया जा रहा है कॉन्क्रू को, बट T2 के शायद आप ये भूल रहे हैं कि काफी पावरफुल टीम है, इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में नीचे KOP यहाँ पर वो क्लो का समापन सिक्योर्स में बदलेंगे और अब T2 के मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ आतंकी एक बेहतरीन एंगल उनके पास। फेलर्स ऐसे में वो भी स्पॉटेड है, हालांकि उनकी लोकेशन के साथ साथ सुबह उनकी भी लोकेशन जो है वो रिवील्ड आउट है और ऐसे में तो टीम कॉन्क्रू वो फैसला ले सकते हैं कि सीधा चले शैक के ऊपर वार करते हैं, एक ही तो खिलाड़ी है उसको बाहर करते हैं, फिर फेयरलेस वो शायद दूर दराज से आते हुए नजर आए और ऐसे में लीजिए शुभा उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। हालांकि फेयरलेस वो दूरी से ही सही कवर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे और ऐसे में उनकी लोकेशन देखिए रिवील्ड है तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे, बट यहाँ पर लीजिए शुभा उनको मौका मिलेगा। शुभा उनको जैसी मौका मिला उन्होंने विस्गॉड उनको टेक डाउन कर दिया। ऐसे में शुभो एंड फेलर्स दोनों ही खिलाड़ियों की एचपीस काफी लो नजर आ रही है और ऐसे में थ्रोबल्स आना अमूमन है, बट AKOP अगर आगे आएंगे तो शुभो आपको धराशायी करके ही जाएंगे। ऐसे में टीम कॉन्क्रू AKOP उनकी तरफ से काफी बेहतरीन, शुभो उनको टेक डाउन कर दिया गया और बैकऑन साइड से लीजिए वॉइस जनरेशन का आगमन और यहाँ पर टीम T2 के नजर आए वो मॉलिटॉप अगर अंदर जाता तो कुछ और होता, बट पैराडाइज बहुत ज्यादा पैनिक नजर आ रहे हैं क्योंकि ग्रेनेड भी उन्होंने किया, वो ग्रेनेड भी बाहर ही हो गया। ऐसे में कुछ भी अभी तक थ्रोबल्स का असली इंपैक्ट वो नजर नहीं आया। पैराडाइज काफी ज्यादा मुश्किलातों में फंस चुके हैं, अब यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल सही नजर आ रहा है। बट इस बीच वर्स्ट जनरेशन वर्सेस टीम कॉन्क्रू उनके बीच में भी एक जंग एक मुलाकात जरूर हुई है। हालांकि आतंकी वहां पर उस मुलाकात में काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले उनकी तरफ से नजर आएगा, बट यहाँ पर नीचे व्हीकल से सेट चेंज किया जा रहा है और ज्ञान जी व्हीकल से सेट चेंज कर करके वो नॉक इनिशिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में भी बदला जा रहा है। सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी, एक 1v1 की फाइट रहेगी। ज्ञान जी उनके हाथों में ग्रेनेड वो नजर आया, बट ऐसे में आरू यहाँ पर क्या वो कर पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। एंड द टीम कॉन्क्रू इन सब मोड के बीच में बहुत कुछ चीजें विटनेस करने को मिलेंगी और इस बीच TGB एक मात्र खिलाड़ी काली उनके साथ वो सरवाइव करते और ऐसे में टीम कॉन्क्रू फैसला लिया क्या है वो लोकेशन जहां पर ऑलरेडी TGB मौजूद, ऐसे में अकेले खिलाड़ी उनके पर वार किया जा सकता था, बट कालिया पर आरू उनको टेक डाउन कर देंगे। हालांकि AKOP मौजूद है, रिवाइवल में ज्यादा यहाँ पर मुश्किलातें नहीं आनी चाहिए और इसमें लगातार थ्रोबल्स का भी बार हमें काफी बेहतरीन, बट एक सर्कल के आकार के साथ साथ खिलाड़ियों की मानसिकता दोनों पे ये प्रहार पड़ता हुआ, बट टीम कॉन्क्रू फैसले लिए गए अब सीधा अटैक करने का, कोई सोच विचार नहीं। काली एकमात्र खिलाड़ी है और ऐसे में काली के ऊपर दोनों खिलाड़ी चार्जन करेंगे और लीजिए काली उनका समापन आरो उनकी तरफ से आज या IGL लग रहा है रुकने वाले नहीं है। 5 एलिमिनेशन है उनके पास सोलो, या फिर यहां से निकलने में सक्षम रहेंगे। देखिए ASL उनकी भी एक कड़ी निगरानी जो है बनी हुई है टीम कॉन्क्रू के प्रांत। नीचे मैं कह रहा था सरप्राइज वो जरूर अटैक होगा, गोडेन उनकी तरफ से यहाँ पर नीचे उनको टेक डाउन कर दिया गया। हालांकि गोडेन उनकी लोकेशन अब रिवील, AKOP वार अच्छा था, बट अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। गोडेन लगातार वो है स्प्रे किए जा रहे थे, बट यहाँ पर लीजिए AKOP काफी बेहतरीन कनेक्शन और इसी के साथ साथ H5 उसको भी अलविदा कहा जाएगा। यार टीम कॉन्क्रू आपको समझना पड़ेगा। बट इसी के साथ चलिए सर्कल की एक और नए फेज की ओर बढ़ेंगे जहां पर छठा स्टेज वो में नजर आएगा सर्कल का। ऐसे में अब सर्कल काफी बड़ी चुनौती वो जरूर बन जाएगा सभी टीम्स के लिए और काफी सारी टीम्स देखिए सर्कल के बाहर है। ऑलमोस्ट सारी टीम ASL को छोड़कर हावी होती हुई नजर आई। ASL 43 पॉइंट्स पर है अभी के लिए, उनको कोई भी टेंशन कोई भी समस्याएं नहीं है। बोधित मशीन की आप बात करें पर वो 35 उनके पास भी मौजूद है, यानी उनको भी इतना ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बट उसके बाद जो टीम्स है यानी कॉन्क्रू की आप बात करें, H5 की बात करें, TLQ की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होगा क्योंकि टॉप 10 में जो भी टीम्स है अगर एक मैच अच्छा करती है तो वहां से वो आपको आराम से पीछे धकेल सकती है। बट यहाँ पर टीम कॉन्क्रू अकेला खिलाड़ी विस्गॉड पड़ता हुआ भारी और इसी के साथ साथ देखिए 2 खिलाड़ी नॉक जरूर हुए, बट दोनों ही खिलाड़ी को रिवाइवल मिल जाएगा। आतंकी AKOP इंपैक्ट वो नजर आता है, बट कॉन्क्रू 6 बेहतर एलिमिनेशन वो ग्रैब कर चुके हैं और इस बीच में H5 उनके ऊपर भी आतंकी की वो कड़ी निगाह जरूर देखने को मिल रही है। बट वहीं पर रैम्पेज खिलाड़ी शेगा टाइटंस के खिलाड़ी वहां पर नजर आएंगे। वाशा उनकी तरफ से वो बेहतरीन एक और पदड़ी जो है हासिल करी गई है, बट मान्या फंसते हुए नजर आएंगे। एडमिनो वो नॉक मान्य आए थे रिवाइव देने, बट ऐसे में उनको भी टेक डाउन कर दिया गया T2 के उनकी तरफ से और ऐसे में अब टीम TSG देखते ही देखते 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया और अब मात्र 2 खिलाड़ी स्पावर एंड सौम्या
7 एलिमिनेशन के साथ अभी के लिए कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा। बड़े चौथा पड़ाव अभी के सर्कल का फिर से एक बार नदन शिफ्ट लेता हुआ, जहां पर फोंगतुन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लस्टर वहां पर नजर आ रहा है। बट सर्कल के अंतर्गत भी देखिए जमावड़ा कम नहीं है, खिलाड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेशन वो नजर आएगा क्योंकि चौथा पड़ाव है। 18 टीम अभी भी जीवित है और 57 प्लेयर्स आर स्टिल रिमेनिंग राइट नाउ विद द टीम कॉन्क्रू। मुश्किलात भरा समय है। एकेओपी वेज 2 खिलाड़ी नॉक है और ऐसे में H5 वो चाहेगी जरूर कि एलिमिनेशंस को, बट विज गॉड बचाने की कोशिश है उनको आतंकी उनकी तरफ से। बट ऐसे में अगर देखिए H5 वो आगे बढ़ने का फैसला लेती है तो शायद बड़ा फैसला होगा। गोल्डन एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं ऐसे में, बट इस बीच में चलिए विनगार्ड उनका भी आगमन और सीधा अटैक किया जा रहा है। और इसी के साथ आतंकी वो एलिमिनेट, यानी अब आरू अकेले बचते हैं और आरू ऐसे में उन्होंने यहाँ पर H5 को समाप्त किया और साथ साथ वेनगार्ड के भी एक खिलाड़ी को नॉक जरूर किया। बट 007 वो DSL आगे बढ़कर के सीधा फाइट को वो एक अगले चरम पर लेकर जाना चाहती है और ऐसे में ऑरा स्पोर्ट्स उनकी तरफ से भी यहाँ पर वो आगमन हमें जरूर देखने को मिल जाएगा। बट ऑन स्काई कोशिशें अभी भी जारी, बट DSG इस बीच में उनकी क्या तैयारी है और सबसे ज्यादा फायदा करा के गए। बट वहीं पर ऑरा स्पोर्ट्स, आप उनकी भी चर्चा करिए। देखिए जो जितना लेट एंट्री रख रहा है उसको उतना ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब 7 मात्र टीम और इस बीच में DSG अब उन्होंने भी फाइट की शुरुआत कर दी। सॉम में एक बेहतरीन फाइट्स उनकी तरफ से भी आता हुआ नजर आएगा और तो के लिए ये मैं कहूंगा सही भी ये निर्णय है उनकी तरफ से, वो सक्षम भी रहे तथा मुश्किलातें नहीं बनी, आराम से सर्कल को क्रैप किया गया और अब DSG देखिए वो फाइट को एक्सिक्यूट करते हुए नजर आएगी टीटी के खिलाफ। बट यहाँ पर ऐसे में सौम्या बैकफुट जाना बिल्कुल सही निर्णय नहीं रहेगा। शॉट्स उनके उपरांत लिए गए, कनेक्शंस बनाए गए, एचपी लो करी गई। बट एस्पावर वो आगे बढ़ेंगे और नीचे एस्पावर उनकी तरफ से यहाँ पर क्लोन को टेक डाउन कर दिया जाएगा। फेयरलेस वो भी टारगेट पर आते हुए, लीजिए देखते देखते एस्पावर एक और खिलाड़ी यहाँ पर टीटी के उनको दर्शा करके फेयरलेस वो भी नॉक होते हुए नजर आए और अब मात्र एक खिलाड़ी T2 के पास वो जीवित रहेंगे। आखिरी की 3 टीम बच चली है। T2 के उनका पूरा समापन एस्पावर उनके द्वारा। सब में इस बीच में वो हावी होते हुए और ई स्पोर्ट्स के उपरांत विपेश उनको टेक डाउन कर दिया गया। मान्या ये हुआ ना, अब मान्या वाला गेम, ये हुआ ना DSG वाला गेम। बट ये व्हीकल लेकर ऐसे कौन आगे जाता है और लीजिए देखते ही देखते यहाँ पर DSG